छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं सीजीएल की क्लास, और ये 26वीं क्लास है। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि दो वयस्कों द्वारा विवाह करने का निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है? सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, राहुल शर्मा बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, लक्ष्मीबाई चंद्ररागी बनाम कर्नाटक राज्य। देखिए, इसमें आंसर है विकल्प चौथा, लक्ष्मीबाई चंद्ररागी बनाम कर्नाटक राज्य। विकल्प जो चौथे वाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, देखिए, लक्ष्मीबाई चंद्रांगी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन साथी चुनने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि जब दो बालिग आपस में विवाह करने के लिए सहमत हों तो परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है। इससे सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपने विवाह के बारे में माता पिता, समाज या जाति संबंधी विचारों के अनुचित हस्तक्षेप के बिना निर्णय ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलेफिएंट गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेद, नाहरक, प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? एथिलीन, 1-पेंटीन, मीथेन या ब्यूटेन? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखिए, एथिलीन एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र, एथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4 है। इसमें एक दोहरा बंधन है और यह हाइड्रोकार्बन के एल्केन वर्ग का सबसे सरल सदस्य है। चिकित्सा में इसका उपयोग सामान्य सर्जरी के मामलों के लिए गैस एनेस्थेटिक के रूप में किया जा सकता है। LNG द्रवीकरण संयंत्रों में एथिलीन का उपयोग रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है। एथिलीन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और एथेनॉल का उत्पादन करता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प एक इसका करेक्ट आंसर है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? माही, प्राणहिता, मांजरा या पूर्णा? कौन सी, जल्दी से बताइए इसमें। तो ये है गोदावरी नदी की सहायक नदी है माही। कौन सी है? माही नदी। देखिए, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मन्नेर और सावरी है। तो विकल्प इसका सही आंसर है। कौन कौन सी अन्य नदियाँ सहायक नदी, और नाम देखो और सहायक नदियों के। गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं और भी आ सकते हैं इसके अलावा, तो इसमें लिखें आप पूर्णा, मंजरा,
इंद्रावती, मन्नेर, शावरी, वैनगंगा और पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा आदि। ठीक है। माही बेसिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों तक फैला हुआ है। माही का जो बेसिन है, माही बेसिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों तक फैला हुआ है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में 500 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य के उत्तरी ढलान पर होता है। बंध, जल संभर, एंडोरहिक, लूनी नदी, साबरमती नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी के साथ यह भारत की कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 4। संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस, पूर्ण स्वराज की घोषणा, चंपारण सत्याग्रह दिवस, कौन सा है? तो इसमें आएगा, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। 31 दिसंबर 1930 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। भारत का तिरंगा झंडा कब फहराया था? 31 दिसंबर 1930 को कि आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया था। तो इसमें जो विकल्प तीसरा है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, ये बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प तीसरा। ठीक है। तो छात्रों, इससे अगली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।